अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डेटा माइग्रेशन या एक्सेल शीट की डेटा हम कोहा के अंदर कैसे लाएं, इसका मेथड हम सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर हमने तमाम यूज़फुल टैग्स हमने यूज़ किए हुए हैं और उसके उनकी डेटा हमने नीचे डिफ़ाइन करके रखी है। जैसे कि ISBN की डिफ़ाइन करने के लिए $0.20 ISBN और पहले टैग होना चाहिए, बाद में उसकी फील्ड होनी चाहिए। $0.82 कॉल नंबर की फील्ड की, उसके बाद $100 ऑथर की, $245 टाइटल की, $250 एडिशन की, $260 प्लेस की, $260 पब्लिशर की, $260 एयर की, $650 सब्जेक्ट हेडिंग की, $700 जॉइंट ऑथर या एडिटर की, $942 आइटम टाइप की, $952 एड आइटम की लोकेशन और $952 कॉल नंबर की और $952 एक्सेशन नंबर की या बारकोड की और $952 आइटम की। उसके अंदर हमने डमी डेटा तकरीबन 10 रिकॉर्ड्स की बना कर रखे हैं। आपने ये बनानी है इसी पैटर्न के हिसाब से, कोई भी आपकी डेटा हो और इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसी शीट को देखकर आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चाहे कितने भी रिकॉर्ड हों वो आपके मार्क रिकॉर्ड के अंदर कन्वर्ट भी हो जाएंगे बआसानी। इसको पहले ये शीट बनानी है, उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इस फाइल को क्लोज़ करना लाजमी है। उसके बाद आपके पास मार्क एडिटर होना चाहिए। मार्क एडिटर 7 है, इसको हमने ओपन किया और इसके अंदर डेलिमिटेड टेक्स्ट ट्रांसलेटर इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर सोर्स फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर है वो पर पड़ी हुई है, उसका जो नाम है वो आप यहाँ पर लिखें। आपकी फ़ाइल का नाम था मार्क 11, ये वाली फ़ाइल थी। जैसे आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर, इसकी शीट के अंदर ऐसे शीट 1 शो करेगी। तो मीन आपने सही मेथड से यूज़ हो रहा है, आपका सही मेथड यूज़ हो रहा है। अगर ये ऐसे मेथड ना आए तो समझ लें कुछ गड़बड़ है। उसके बाद इसकी मार्क फाइल जो बनानी है वो हमें काम नहीं, उसके लिए आपने क्लिक करना है, से काम करनी है। इसकी मार्क फाइल हमने बनानी है MRK2 के नाम से .mrk एक्सटेंशन भी देना है हमें। सेव क्लिक किया। आप सेव क्लिक करने के बाद आपके जो डेलीमीटर हैं वो आपके टैब्स में होंगे, ठीक है ना। और आपने देखना है कि ये UTF-8 है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जैसे क्लिक कर देंगे तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स की डेटा आपके पास आ रही है। अब इसको हम डेटा जो आ चुकी है इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं। इसको यहाँ से लेने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास 0 टैग है तो आपने 0 टैग की जो डेटा है वो आपने उठाई। 0 टैग के अंदर आपकी जो डेटा है वो अपने यहाँ से पिक करके, अगर आए तो सही है, ना आए तो आपको टाइप करनी पड़ेगी। इसके अंदर $0.20 इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड आर्ग्यूमेंट आप क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमने सेकंड फील्ड लेनी है। सेकंड फील्ड कौन सी है? $0.82 कॉल नंबर की है, ये भी हमने ऐड कर दी। फिर हमने इसे तरतीब में तमाम डेटा हमें उठानी है। अब हमने $100 उठा दी। इसके बाद हमने फोर्थ जो डेटा है वो उठानी है। थर्ड उठाई, सेकंड नहीं उठाई तो सेकंड भी आप उठा सकते हैं। सेकंड का आपका पास जो था वो 100 था, तो 100 आप उठा दें। $100 अब ये थर्ड है, इसको आप इसको रिमूव भी करा सकते हैं। यहाँ
इसको आप थर्ड डेटा दोबारा लें। तो थर्ड डेटा लेने के बाद थर्ड पर हमारी फील्ड क्या है, $245 ए। इसको आपने ऐड कर दिया $245 ए, ठीक है ना। ऐसे आप ऐड करें, ऐसे फोर्थ आप ऐड करें। फोर्थ की फील्ड में आपके पास क्या है, फॉर $250 ए। ऐसे फिफ्थ के टैग के अंदर आपके पास कौन सी डेटा है, $260 ए। 260 की डेटा भी आपके पास आ चुकी है। अब 260 वाली भी आ गई। अब 6 नंबर वाली डेटा उठाएंगे। 6 नंबर पर $260 ए, ठीक है ना। ऐसे ऐड कराएंगे। 6 7 की भी हमने 260 $60 सी। और भी डेटा हम ऐड करेंगे। इससे हम 7 की अब हम 8 की डेटा फिट करेंगे। 8 की डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, $650 ए, वो भी हमने ऐड करा दी। अब 9 टैग की जो डेटा है वो भी आपको पहले देखनी है। 9 की जो डेटा है वो है $700 ए, वो ऐड कराएंगे। और 9 के बाद हमारे पास 10 टैग बचा। 10 टैग के अंदर क्या कौन सी इंफॉर्मेशन है, 10 टैग के अंदर इंफॉर्मेशन है $942 ए। ये वाली हम ऐड कराएंगे। 9 एंड 10 की भी करा दी। अब 11 की जो डेटा है वो 11 की डेटा क्या है, $952 ए, $ए। ऐसे आपने ऐड करा दी। 9 की करा दी, 11 की, 12 की डेटा है $952 ओ। ये भी आपने ऐड करा दी। $O ऐड कराने के बाद अभी 2 फील्ड्स बकाया है। इसके बाद आपने 13 की करा दी। 12 की हो गई 13 $952 पी, ये ऐड कराई। फिर हमने फाइनल ऐड करानी है 14 की, $952। इसकी फाइनल जो है वो है वाई का ऐड कराया दे दिया। अब आप ऐड करा दें। अब देखें कि अगर आपकी जो डेटा, ये तीनों टैग इनको सेलेक्ट कर दें, एक ही है, तो इनको आप क्या कर दें, को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। कहाँ पर, इनको कर देंगे राइट क्लिक इनके ऊपर। तो आपको एक नज़र ऑप्शन आएगा ज्वाइन आइटम्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये एक ही टैग के अंदर आ जाएंगे। वैसे अगर आपके पास 900 वाली जो जितने भी टैग्स हैं इनको भी आप ऐसे सेलेक्ट कर दें। इनके भी हमने 4 टैग्स बनाए, इनको भी राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद इनको भी ज्वाइन कर दें, तो ये एक ही टैग के अंदर काउंट हो जाएंगे, एक ही मार्क टैग के अंदर काउंट हो जाएंगे। अब देन आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आप इसको कर दें फिनिश करने के बाद कर दें ओके करने के बाद आप इनको क्लोज़ कर दें। आपने जो फाइल बना दी मार्क इसके अंदर जितने भी हमने टैग्स बनाए हैं वो देखें, इनकी डेटा आपके पास आ चुकी है। अब जिनके जो नेसेसरी हैं वो नीचे हैं, जो ये काम की नहीं है इनको आप रिमूव कर दें।
से रिमूव करने के बाद बकाया प्योर डेटा आपको जो मिलेगी, प्योर डेटा आपके जितने 10 रिकॉर्ड थे वो आपके पास हिट होकर आ चुके हैं, मार्क रिकॉर्ड बनकर आ चुके हैं उनके। अब देखें इसके अंदर 100 जो है एक इजाफी 100 आ रहा है, ठीक है ना, जो हमसे जो गलती हो गई थी। इस टैग को रिमूव करने के लिए इस टैग को रिमूव करें या आप ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो भी रिमूव कर सकते हैं, ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। इससे 10 तो हैं, कम है, आप सिंपली और नॉर्मली इनके जिनमें भी 100 यूज़ हो रहा है इनको आप रिमूव करवा दें अपने हाथ से। देखें, एक रिमूव किया, दूसरा रिमूव हो गया, तीसरा रिमूव हो गया। अब इसमें ये देखें यहाँ पर भी आ रहा है, इसको भी रिमूव कर दें और बकाया जितने भी हैं उनको आप रिमूव करवा दें 100 वाली डेटा, ताकि आपका रिकॉर्ड सही और नॉर्मल नज़र आए। तो देखें ये हमने 100 की इसमें भी टैग रिमूव कर दी, इसमें भी हमने रिमूव कर दी और इसमें भी रिमूव कर दी और इसमें भी हमने रिमूव कर दी और सेट करी। अब तकरीबन हमारे सारे रिकॉर्ड सेट हो गए हैं मार्क के अंदर। अब इनको हमने पहले सेव कर दिया। देन हम इसकी MRC फाइल बनाने के लिए फाइल मेन्यू में गए और कंपाइल फाइल इनटू MRC की लोकेशन डेस्कटॉप रख दी और वहीं पर ही आपने इसका नाम दे दिया MRK2.MRC नाम आपने रख दिया। जाकर चेक करें कि आपकी फ़ाइल देखें ये सेव हो चुकी है। अब सेव करने के बाद आप अब जाएँ कोहा के अंदर, अपने कोहा के डेमो वर्जन के ही अंदर रहें और वहाँ पर जाकर आप टूल्स पर क्लिक करके बाद आप क्या करेंगे, इंपोर्ट वाले ऑप्शन है, स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद जो आपने फाइल बनाई इसका नाम क्या था, मार्क 2, ये वाली MRK2, इसको हमने क्लिक कर दिया। देखें ये आ चुकी, इसको अपलोड कर दें, 100% तक ये अपलोड होगी है, ठीक है ना। ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आ जाएं और इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं MRK2 तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर दें, ठीक है ना। तो देखें ये डेटा नीचे आ रही है। इसके बाद इसका नीचे वाला ऑप्शन है वो देखें, ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर नज़र तो आ रहा है, पर यहाँ पर एक इंपोर्ट के बटन आते हैं, वो बटन्स पर आप जैसे ही इंपोर्ट क्लिक कर देंगे तो वो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड्स के अंदर देखें आ गया है। आप इंटर कर दें तो देखें वो इंपोर्ट होने के लिए डेटा जा रही है। देखें स्टेज होने के लिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये फिल 100 तक भरेगी। अब देखें 100 तक आ चुकी है। अब सेट हो जाएगी तो ये स्टेज रिकॉर्ड हो जाएंगे। आपको बता रहा है कि 10 के 10 रिकॉर्ड ही आपके स्टेज हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप मैनेज पर क्लिक कर देंगे, स्टेज एंड मैनेज रिकॉर्ड, तो आपके स्टेज एंड मैनेज रिकॉर्ड के बाद स्टेज मैनेज हो चुके हैं। देखें ये 10 के 10 रिकॉर्ड स्टेज हो चुके हैं। अब स्टेज होने के बाद इसको अब आप कर देंगे इंपोर्ट बेच कैटलॉग। आप इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये जितने भी रिकॉर्ड हैं हमारे वो आपके कैटलॉग के अंदर इंपोर्ट होने के लिए आ जाएंगे और ये इसका फाइनल स्टेज है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये आप इन रिकॉर्डों को अपने वेब पर या अपने इंटरफेस पर सर्च करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद
ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ स्टेज की जगह पर इंपोर्ट आ जाएगा। अब ये फील्ड भर रही है, इसमें थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर के बाद ये जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि जितने भी हमने रिकॉर्ड दिए हैं वो रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड जो हमने दिए हैं वो बाकायदा इंपोर्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक ये स्टेज है। और यहाँ ये जॉब जैसे ही फाइनल हो जाती है तो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड इंपोर्ट हो जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं इसका जब तक कि ये फिल हो जाए। अब ये फिल होने के लिए भी कुछ टाइम ले रही है। जितने रिकॉर्ड कम होंगे उतना टाइम कम खर्च होगा। अगर रिकॉर्ड कुछ हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए याद रखें कि नेट की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, तो आपके रिकॉर्ड तेज़ी से इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर स्पीड नेट की स्लो है तो आपके रिकॉर्ड जो है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नेट है तो उसी के बेसिस पर हमारे रिकॉर्ड स्टोर, अगर आपके पास सेपरेट है तो फिर इतनी देर नहीं लगती है। आपका मेन जो है वो आप यूज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उसमें इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता जितना कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जैसे इंपोर्ट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो आप इनको ओपेक पर चेक कर सकते हैं। अब देखें, लेट सपोज ये कार्ड एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है ना, तो ये आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ जैसे वेल्थ वाला है, वेल्थ वाला इसको भी आप कॉपी करवा दें, ठीक है ना। कॉपी करवा कर इसके अंदर लिंक है यहाँ तक, ठीक है ना, इसको कॉपी करें और इसके टेप के अंदर आप देकर एंटर कर दें। फिर आप उसको जो आपने पेस्ट किया हुआ है जो टाइटल है ये वाला, इसको कॉपी करके इस पर रख कर इसको पेस्ट करें। देखें सर्च हो रहा है, ये रिकॉर्ड इसलिए सर्च नहीं हो रहा है कि वहाँ पर प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही वो यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, ये फिर कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये आप यहाँ से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये टाइम ले रहा है। अब वेट तो करना लाजमी है। जितना हम वेट करेंगे रिकॉर्ड इंपोर्टेड हो जाएंगे तो हम वो ऑप्शन बआसानी कर सकेंगे। क्योंकि इनका स्टेटस जब तक कि यहाँ पर इंपोर्ट ना आए तब तक हम इसको ओपेक में नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्सिंग हो जाती है। यहाँ पर इंडेक्सिंग जैसे ही बन जाएगी तो वहाँ पर ये सर्च होना शुरू हो जाएगा। हमने तो तेज़ी से काम किया पर ये टाइम हमारा ले रहा है, तो जैसे ये टाइम कम ले तो अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम लेगा तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब हम तो वेट कर रहे हैं जब तक कि ये हो जाए। आई थिंक पर यही मेथड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये फील्ड भरने के बाद आप बाद में जाकर चेक करें। हमारे पास वीडियो बनाने के लिए लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।